शिक्षा की राजधानी कही जाती है। बनारस में 3 यूनिवर्सिटियां हैं, उसके अलावा 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। अभी मैं बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में हूँ। जैसा कि मालूम है, एक चुनावी माहौल चल रहा है। बनारस में 7 मार्च को 7वें चरण में चुनाव होगा, यहाँ मतदान होगा। यहाँ के छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ के जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनकी जो छात्र इकाई है वो भी सक्रिय रहती है। तो इनसे हम जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर चुनाव को लेके इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, क्या नाम है पहले आप बताइए? अरविंद कुमार। समाजवादी छात्र सभा से हैं आप। जी। क्या कहेंगे 2022 का चुनाव की पूरी मतदान चल रहा है, 7वें चरण में बनारस में भी मतदान होगा, क्योंकि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और बहुत प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जाना जाता है। तो क्या सोच रहेगी आपकी, सरकार कैसी होनी चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है जब भी जन सरोकार के मुद्दे पर हमेशा सरकार बनाई है और अब की बार भी जन सरोकार के मुद्दे पर वो सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरह समाजवादी प्लस उसके साथ गठबंधन जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए समाजवादी पार्टी उनके सहयोग के रूप में कार्य कर रही है। और जो हमारा विजन था, हमारे नेता ने विजनरी एक रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया था और वो आज विजन उनका धरातल पे है कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों में 18 लाख लैपटॉप, एचसीएल जैसे प्रोडक्ट, तकनीकी रूप से आप देखेंगे एक्सप्रेसवे और इकाना स्टेडियम इत्यादि हमारे नेता ने बनवाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हर वर्ग का उसे समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग के लोग उससे जुड़ रहे हैं। जन सरोकार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने अनलिमिटेड काम किया है, जो माइलस्टोन है। अब भी बनारस में भी जन सरोकार के मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा कार्य नहीं होगा जो गिनाने लायक हो कि इनका जनमानस से डायरेक्ट जुड़ाव है। जनता पार्टी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी में आतंकवाद बढ़ा, बेरोजगार बढ़ा, अपराध बढ़ा, बलात्कार बढ़ा, छेड़खानियां बढ़ी। भाजपा के शीर्ष नेता ऐसा कहते हैं, दावे करते हैं, आरोप लगाते हैं। तो कैसे आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इतना बढ़िया काम करेगी? समाजवादी पार्टी में कोई इंटायर पॉलिटिक्स का नहीं है कि 12th के बाद इंटर में एडमिशन लेगा, ठीक है। यहाँ समाजवादी पार्टी जो है ग्रेजुएशन में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता और लगातार उनके मतलब जो भी सपने रहे हैं, नौजवानों के मुद्दे पर लड़ाई रही, वैकेंसी रही, 69,000 शिक्षकों की भर्ती रही। अभी आप देखेंगे उसी शिक्षक भर्ती में अखिलेश यादव की अनियमितता पाई गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है। क्या नाम? मेरा नाम सुयज्ञ है। किस पॉलिटिकल विंग से हैं आप? छात्र इकाई की बात करें। विद्यार्थी परिषद से। विद्यार्थी परिषद से हैं। क्या कहेंगे, जैसे इन्होंने बताया कि तंज कसा एक तरीके से, आप समझ ही रहे हैं क्या ना? बड़ा अच्छा लगा कि देखिए लोग विपक्ष कम से कम मान रहा है अंत्योदय का सपना साकार हुआ। इन्होंने बोला ना अंतिम पायदान तक, एक इन्होंने भाषा सीख ली कि योजनाएं निकलेगी तो अंतिम पायदान तक पहुंचे। ये सशक्त नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोगों के मध्य में यह विचार जाकर। और इनसे पूछिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार के नाम पे 25,000 नौजवानों ने रोजगार के नाम पे 25,000 नौजवानों ने सुसाइड किया है इस सरकार में। 25,000 नौजवानों ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, जितने नौजवान थे सबने सुसाइड कर लिया, सब हताहत हो गए हैं। पूरे रोजगार एकदम खत्म हो गया है, रोजगार विहीन समाज हो गया है, ऐसा हमको ऐसा दिख रहा है इनके कथनानुसार। अभी आप अगल बगल कहीं अपना कैमरा घुमा लीजिए, हर एक घर में एक ऐसा बच्चा होगा जिसको वर्तमान योगी सरकार के अंतर्गत नौकरी पाया है, या वो कहीं शिक्षक में नौकरी पाया हो या कहीं पाया हो। इनकी सरकार में एक ही वर्ग नौकरी पा रहा था, पूरा लिस्ट आउट था कौन सा वर्ग नौकरी पा रहा है। तो वो बात ही इनके चिंतनशील से, विवेकशील से अतिरेक है। खैर, रही बात उत्थान की, और इन्होंने बताया कि जन जुड़ाव से कोई हमारी सरकार की नहीं बात है। जो अन्न अंत्योदय के तहत जो अन्न बट रहा है वो जाके वीआईपी गेस्ट हाउस में नहीं बट रहा है, वो लखनऊ में नहीं बट रहा है, वो गरीबों तक ही बट रहा है। और आज नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी का जो सपने का साकार कोई नेता, कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, जनमानस बनाम विरोध और विपक्ष की लड़ाई हुई है। क्या कहेंगे? ये भारतीय झूठ पार्टी है और छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है सरकार बनाई थी, जो अब आपके सामने है उसका स्वरूप क्या है। लगातार ये जैसे बता रहे हैं इनको कि ये लोगों में एक लिस्ट निकलती थी, 56 एसडीएम की फर्जी खबर चलाई इन्होंने, सरकार के ऊपर आरोप लगाया, जिसकी जांच इनकी 5 साल सरकार केंद्र में रही, यहाँ रही, ये किसी का जवाब नहीं दे पाते हैं। सिर्फ झूठ और छद्म राष्ट्रवाद के ड्रीम में इस देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, गरीबों को, मजलूमों को कुचलना चाहते हैं, उनमें डुबोना चाहते हैं। इनका राष्ट्रवाद से कोई सरोकार। आप बताइए क्या नाम है? जी, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मैं बीएचयू का शोध छात्र हूँ। एबीवीपी से जुड़े हैं आप? हाँ जी, विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ। इन्होंने आरोप लगाया समाजवादी छात्र सभा के आपके साथी ने, क्या कहेंगे? इनका आरोप बिल्कुल ही निराधार है। ये 5 साल सत्ता में खूब मलाई काटने वाले लोग हैं। 2012 से 17 इनकी विशेष जाति विशेष धर्म की सरकार रही है, चूंकि 5 साल
सत्ता काटने के बाद जब 17 में एक राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के दम पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो इनको जो है कि थाने से, कचहरी से, ब्लॉक से कमाई का जरिया बंद हो गया। तो ये लोग तड़पड़ाने लगे कि कैसे अब काम चलेगा हमारा, कैसे जीवन वो चलेगा, राजनीति इनकी बंद हो गई। लेकिन ठीक है, हमारे मित्र हैं, चीज़ें कहने के विरोधी हैं वैचारिक रूप से, तो ठीक है, इनका आरोप जो है कि मैं सुन लेता हूं। लेकिन जहां तक भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, तो पुनः जो है कि 325 प्लस सीटों के साथ जो पिछला इतिहास था उसको रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या 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 कह रहे हैं? ये देखिए 325 जनमानस के मुद्दे पर और जन सरोकार का जो मुद्दा है कि हमें बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी इत्यादि सरकार पे इन्होंने इतने सरकारें बनाने के जो है सपने देख रखे हैं कि 325 प्लस के विधायक कान धर के उठ बैठ रहे हैं, गांवों से खदेड़े जा रहे हैं। इसके मैसेज आप लगातार समाचार पत्रों माध्यम से देखेंगे। इनका आपसी खुद जो है वैमनस्यता फैला हुआ है। दूसरों को क्या क्या बताइए, जवाब दीजिए इनका। जैसा कि बड़े भाई का कहना है कि समाज में विधायक नकारे जा रहे हैं, विधायकों के कान पकड़ के उठने बैठने की जो प्रक्रिया है, हम ये मानते हैं कि हम जहाँ पे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं वहाँ पे हम माफी मांगेंगे। लेकिन जो हमारे कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उसके आधार पे हम दोबारा चुन करके आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को एक जैसे 47 सीटें मिली थी पिछली बार, आज हम 17 सीटों पे समेटने की पूरी कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बना। आप अपना नाम बताइए। अभिषेक सिंह। इनकी बातों का आप जवाब दीजिए। इन्होंने जिस तरीके से जो है घेरा भाजपा सरकार को। देखिए, आप भाजपा को जिन बिंदुओं पर आप घेरने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो निराधार है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार, चूंकि योगी आदित्यनाथ महाराज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछली 17 से 22 रही, वो उसमें भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। और इसलिए हुआ है कि आपको याद होगा 2007 में घटना हुई थी, 27 नवंबर 2007, यहीं बनारस कचहरी, लखनऊ कचहरी और अयोध्या की कचहरी में तीनों जगह बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें दो मुख्य अभियुक्त पाए गए थे, एक तारिक कासमी था और दूसरा था खालिल जियाउद्दीन। इन दोनों अपराधियों को कोर्ट ने सजा सुना दिया था। और जब आप 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो इन दोनों अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज की जो सरकार पिछली थी, वो 2012 के अखिलेश यादव की सरकार से बेहतर थी। इसमें अपराध कम हुआ है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब आप जवाब दीजिए इनकी बातों का। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो आरोपी थे बम ब्लास्ट के, उनको जब 2012 में उनकी सरकार आई, उनको उन्होंने जो है मुकदमे हटा दिए, बरी कर दिए। और इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अखिलेश यादव से बेहतर सरकार। और वाकई आदित्यनाथ योगी जी की सरकार जो है, योगी जी की सरकार वाकई बेहतर है। और सफाई जो काम कर रहे हैं यहाँ पर बड़े भाई अरविंद जी जो हैं घेरने का काम कर रहे हैं। सपा सिर्फ एक ही काम की, वो घेरने का काम किया। कभी आपराधिक रूप में, कभी आतंकवादियों को सुरक्षा देने के रूप में, सिर्फ और सिर्फ काम किए घेरने का। और इनके पास कोई विकास का मुद्दा है नहीं और ये विकास पर बात कर नहीं सकते। सिर्फ घुमा फिरा कर जातिवाद पर लेकर आएंगे। जमीन भी घेरने का काम करते हैं। जब जब सरकारें आई हैं तब तब व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है, तब तब गरीबों का उत्पीड़न हुआ है, दलितों का उत्पीड़न हुआ है। कभी ये लोग समाज में समरसता ला ही नहीं सकते। हमेशा ये लोग समाज को ऊपर नीचे बांटने का काम किए हैं और ये बांटते रहेंगे। बताइए, कह रहे हैं कि समाज को बांटने का काम किए हैं। और मेरे छोटे भाई ने बहुत सही कहा। भारतीय जनता पार्टी की जो परिभाषा धरातल पर है, इसने बताया कि व्यापारियों को उत्पीड़न। आप अभी देखे होंगे गोरखपुर में एक व्यापारी जाता है और उसे चेकिंग के नाम पर उसे मार दिया जाता है। हाथरस में आधी रात को दलित की बेटी को जला दिया जाता है। जो कानून की परिभाषा आप देख रहे हैं, जौनपुर में एक माफिया है, वो 50,000 का इनामी है और वो इस समय क्रिकेट खेल रहा है। इनकी सरकार का ये व्यवस्था है। इनके सरकार में माफियाओं की हत्या जेल में हो जाती है। ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। और ये लगातार समाजवादी पार्टी पे कानून को लेके घेर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो बम ब्लास्ट हुआ वगैरह हुआ, उसमें तर्कों के आधार पे मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कोर्ट से ऊपर कोई सरकार नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी की भी सरकार नहीं है। और हम लोगों ने हमेशा न्यायालय के आदेश का पालन किया है और हमेशा कार्रवाई हुई है। जितने अपराधियों पे ऊपर कार्रवाई समाजवादी पार्टी सरकार में हुई, उतने भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जातिगत व्यवस्था देख के कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा काम समाजवादी ने सिर्फ एक ही काम किया है, अपराधियों के हित में। कभी उनको जमानत दिलवाती है, कभी उनको नेता बनाती है
अभी देखिए एक आतंकवादी जो अभी इस बम ब्लास्ट में जो हुआ था उसमें आरोपी रहा, उसके पिता को टिकट देकर उसके साथ बातचीत कर रही है। इससे मानसिकता समझ में आ रही है कि आप कितने दूर तक सोच सकते हैं। कभी मुझे अब देखिए दंगा दंगा अभी हमारे योगी जी ने बोला है दंगेश यादव, और हकीकत है दंगेश यादव है, अखिलेश यादव नहीं है, वो दंगेश यादव है। जब जब सरकारें इनकी आती हैं पूरा देश पूरा प्रदेश, मतलब प्रदेश में है तो पूरे प्रदेश को आग में झोंकने का काम करते हैं। कहीं से मैं आपको टोकूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से शिक्षा की राजधानी बनारस कही जाती है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में एकदम जो है प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर विश्व की बात करें तो तीसरा स्थान इसका आता है। तो शिक्षा, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं हम तो। हमारी जो सरकार थी, जो बीजेपी सरकार थी, तो विकास के मुद्दे पर बात करना चाह रही थी और विकास के मुद्दे पर लड़ाई भी कर रही है। लेकिन बीजेपी जो सपा सरकार है, माननीय अखिलेश जी जो है, पूरे मुद्दे को घुमाते 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 मंथन करते करते उसको जातिवाद पर ला करके रोक दिया। मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई ये बहुत सही बोल रहा है। ये अपनी सरकार की लगातार परिभाषाएं आपके सामने दे रहा है और मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं। लगातार इन्होंने शिक्षा के नाम पे बताया, तो शिक्षा के नाम पर एशिया की सब बड़ी यूनिवर्सिटी में गोबर से जो है उपले पाथना जो है यहाँ के प्रोफेसर सामाजिक विज्ञान के, वो छात्रों को सिखा रहे हैं। पकौड़े तलने की पॉलिटिक्स इनके यहाँ होती है और नाले से गैस बनाने वाली पॉलिटिक्स इनके यहाँ होती है। लगातार इन्होंने एक शिक्षा का जो परिभाषा गढ़ा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो इसी सरकार में हुआ है, जिसमें जातिगत रूप से व्यवस्था देख के लोगों को सचिवालय में और जो है लगातार क्लास 1 की नौकरियों में, प्रोफेसरशिप की नौकरी में, एडाक की भर्तियों में, आप देखेंगे जब ये डाटा निकालेंगे, ये यादव आयोग का आरोप लगाते हैं 56 एसडीएम फर्जी। ये 5 साल इनकी सरकार रही, उसकी जांच आज तक नहीं करा पाए। और लगातार ये जो बोल रहे हैं अपराधियों को, तो ये राष्ट्रवादी अभी राम रहीम आया, उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा इन्होंने दिया है। क्या कहें? अब देखिए, भाजपा सरकार की जो पॉलिसी है क्राइम को लेकर, जीरो टॉलरेंस की नीति पहले से रही है, अभी भी रही है। सपा के सरकार में आप देखिए जवाहर बाग में जो हत्याकांड हुआ, पश्चिमी यूपी में चलती गाड़ियों को रोक करके औरतों का बलात्कार होता था, गहने लूट लिए जाते थे, इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल बंद है। और रही बात शिक्षा पे, तो उत्तर प्रदेश में अभी भी सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी इलाहाबाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शिक्षा के प्रति जितना वो समर्पित रही है और जितना कार्य कर रही है, शायद ही किसी अन्य सरकारों ने कभी भी किया हो। हम ही कहना चाह रहे हैं कि जिसे आप लोग कहते हैं कि विकास जो बनारस में चौड़ीकरण हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, वो हमारे माननीय नेताजी अखिलेश यादव ने जो चौड़ीकरण रोड है, ओवरब्रिज कौन बनाया? 70 साल पहले अगर आपको सीएफएल अगर चाहिए होता तो नहीं मिलता। समय आया, समय के साथ इस समय सीएफएल का समय है, आप सीएफएल लगा रहे हैं। और मतलब ये चाइना का लाइट उट मंगा के सजाना, बनारस की वास्तविकता से आप भी रूबरू हैं। और समय के साथ युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो 100 नंबर को 112 बना दिया गया, ये किसकी सोच थी? माननीय अखिलेश यादव जी की। और अपराध मतलब जो है, अपराध एकदम कभी नहीं हुआ। यहाँ व्यक्तिगत अपराधी लोग हैं, खाली लोगों को पहचान के अपराध बताया जा रहा है कि अपराधी कौन है। व्यक्तिगत जातिगत पे 20-20 मर्डर करके जो खुद गद्दी पे बैठा हो, और उसके बाद अगर आप धर्म के बारे में आप माननीय हैं, योगी जी माननीय हैं, धर्म के मायने में उनको ज्ञान हो सकता है, लेकिन देश चलाने का, क्योंकि ना मैरिड हैं, जीवन को क्या जानेंगे वो? जीवन में चाहूंगा यही अखिलेश यादव की सरकार में लखनऊ जवाहर बाग कांड में रामवृक्ष यादव जैसा आदमी एक नई देश बनाने की कल्पना कर बैठता है और सबसे बड़ा नरसंहार होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यादव आयोग। अभी ये अरविंद यादव जी कह रहे थे कि जातिगत व्यवस्थाओं को देखते हुए जातिगत रूप से सचिवालय में नौकरियां दी जा रही। तो आज जो समय था अखिलेश यादव का, उसमें भी तो यादव आयोग था। नीचे से नीचे पायदान से लेकर ऊपर पायदान तक यादव थे। हम भी यादव हैं, लेकिन हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते। आप योग्यता के आधार पर बात करिए, योग्यता के आधार पर लीजिए। और रही बातें कह रहे हैं कि विकास की सारी योजनाएं, जितने सपाई हैं, जितने सपा के कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं, उनके बातों में सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलेगी, सारी योजनाएं अखिलेश यादव की थी। तो भाई अखिलेश यादव की थी तो जनता उनको क्यों हटा दी? और जनता उनको इस समय भी क्यों नहीं पसंद कर रही है? बताइए, जनता क्यों हटा दी? जनता इसलिए हटाई कि लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम ये लोग 14 साल वनवास काटे। 14 साल ये लोग वनवास काट के आए। तो ये लोग तो भैया, इन लोग को कोई मुद्दा बचा नहीं। 30 साल का मुद्दा उठाए, राम मंदिर,
अब राम मंदिर उठाए, उस पे हम लोग भी मतलब सब लोग ने सपोर्ट किया, भैया आराध्य हैं। लेकिन रोजगार पे लेके ही लोग बोले कि हम यहाँ देख रहे हैं 15-15 लाख रुपए देंगे, वो तो मान लीजिए झूठ बोले, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं कि 133 करोड़ लोगों को 15-15 लाख देना असंभव है। और इनका जितना काम है, इनका सब जितना काम है सब आसमान में है, जमीन पे अगर आप कोई काम दिखाइए सब जमीन बता रहे हैं, सब आसमान में काम है, जमीन पे काम ही नहीं है। देखिए, आप समाजवादी पार्टी की आप चर्चा कर रहे थे और माननीय अखिलेश यादव जी की, मैं बता दे रहा, दो उदाहरण आपको दूंगा। आप बीएचयू में हैं और यहाँ से जब बाहर निकलेंगे लंका से, जब रामनगर की ओर जाएंगे तो एक पुल पड़ेगा, वो पुल माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार की दी हुई थी। अखिलेश यादव जी उसके बाद एक बार मुख्यमंत्री हुए, नहीं पूरा हुआ। आप चले जाएंगे कैंट में, ओवर ब्रिज जो है वो मायावती जी के समय का वो था, सरकार पूरा हो गया 5 साल का, वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये दोनों पुल कब हुए कंप्लीट? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में यह कार्य हुआ। और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि चाहे विकास का कोई भी रूप हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बता दूंगा कि 78 डिग्री कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मिली, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज मिली, योगी जी की सरकार में मिली, और 10 राजकीय विश्वविद्यालय मिला तो योगी जी के सरकार में मिला। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप चलेंगे तो कोरोना की त्रासदी में अगर सिर्फ और किसी पार्टी ने काम किया सेवा के भाव से, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की, और के समय में सबसे ज्यादा सेवा भाव और सक्रिय दृष्टिकोण से अगर कोई चला तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, अन्य कोई नहीं। आप अखिलेश यादव जी तो घर में बैठकर सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल चला रहे थे। आप बताइए, विपक्ष की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? मैं मान लेता हूं कि अगर सत्ता के लोग अगर किसी कार्य को करने में अक्षम हैं तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है? बताइए। हमारे साथी जो है, हमारे बड़े भाई हैं ये, और ये इस सरकार की आत्ममुग्धता में, इतने आत्मवंचना में अपनी बातों को कहे जा रहे हैं। लगातार आप समाचार पत्रों के माध्यम से देखेंगे, एशिया की ये पहला काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहां एम्स की दर्जे के लिए यहाँ के डॉक्टरों ने हड़ताल की थी और आज तक नहीं मिला। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का वो हाल है, मात्र 17 सीटें जो है आईसीयू की है और लगातार हजारों मरीज पूर्वांचल के आते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेचर एक देखेंगे, एक महिला को एक बेटा जो है कोरोना काल में सीढ़ियों से लेकर 5वें फ्लोर पे जा रहा है, स्ट्रेचर और लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है। और लगातार अगर इतनी व्यवस्था इनके है तो, और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का ये डेटा और तथ्य इतिहास के साथ कि लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण अगर किसी ने कराया तो समाजवादी पार्टी की सरकार और मुलायम सिंह यादव ने करवाया। और दूसरी बात मैं बता दूं, इनको राष्ट्रवाद अब 14 के बाद ही लग रहा है। राष्ट्रवाद इनको, हमारे बड़े भाई हैं और हमसे ज्यादा पढ़े हैं, 71 था, 71 का वार आपने देखा होगा कि इसी देश के लोगों ने, इस देश की वो ताकतों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक बांग्लादेश की सरकार बनाई है। ठीक है, उससे ज्यादा ये आ ही नहीं पाते हैं 2014 के बाद। बताइए, इनका कहना है कि राष्ट्रवाद जो है 2014 के बाद से ही चल रहा है। राष्ट्रवाद की बात की जाए तो 1971 भी एक राष्ट्रवाद ही था, लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है। अब मैं इनकी बात पे आता हूँ, मैं एक निष्पक्ष बात कहूँगा, किसी पार्टी की बात नहीं कहूँगा। इन्होंने जैसे कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात की, तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम की बात अगर इन्होंने कहीं ना कहीं उठाई है तो इनके मन में भी कहीं ना कहीं ये है कि मुस्लिम हमारा बेस वोटर है। तो नहीं, आप 2 मिनट मैं बता रहा हूँ। तो क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप? अगर यादव हैं, अगर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो क्या आप हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखते हैं? लेकिन आज यादव वंशी अपने को क्या कहते हैं कि राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इसने भी क्या कहते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए तो हमने जो सुना है कि पश्चिम में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, कि मुस्लिम जितना वोट करेंगे पश्चिम में भी सपा ज़्यादा सीटें जीतेंगी। और जहाँ तक रही बात शिक्षा की, अब शिक्षा पे मैं आ रहा हूँ, तो अभी देखिए कि गोरखपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद विधि विश्वविद्यालय, मतलब शिक्षा के स्तर में भी इन्होंने सुधार किया। और जहाँ तक रोजगार की बात करते हैं तो अभी उच्च शिक्षा में करीब 2000 पदों का इंटरव्यू मतलब निकट भविष्य में होने वाला है। लगभग हमारे ख्याल से 2-3 साल पहले इन्हीं की गवर्नमेंट में प्राइमरी वाली भी वैकेंसी क्लियर हुई। सुरक्षा की बात रही तो सुरक्षा के संदर्भ में अगर देखें तो हमारे ख्याल से अभी तक योगी जी के कार्यकाल में
किसी भी प्रकार का मतलब दंगा नहीं अगर हुआ है। और दूसरी बात है कि जैसे ये जो राशन वितरण है, अन्य चीजें हैं, सारी चीजें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण कोई आवास योजना चल रही है, वो आवास जाति धर्म देखकर नहीं मिला हुआ है। बताइए, बता रहे हैं कि जाति धर्म देख के आवास नहीं दिया जा रहा। मैं बता रहा हूँ, ये इनका आरोप एकदम निराधार है। दंगे कराने वाले लोग दंगे वाले सरकार में आ गए हैं, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि ये दंगा होता है। अरे दंगा कराने सरकार में आ गए इसलिए दंगे नहीं हो रहे। अब देखिए, ये कह रहे दंगा कराने वाले दंगा मतलब दंगे वाले सरकार अरे पार्टी में आ गए, तो इनको खुद नहीं पता है कि इनकी पार्टी की परिभाषा क्या है। परिभाषा हम ही बताना चाह रहे हैं, जैसे ये लोग कहते हैं कि समाजवादी यादव हैं तो समाजवादी हैं। आप विश्वनाथ जी मंदिर गए होंगे, विश्वनाथ जी मंदिर में आप एंट्री करते हैं, पूरा हैंडओवर गुजरात, समझ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है नाहिद हसन, जिसके ऊपर 44 से ज्यादा मुकदमे है, गैंगस्टर रहा है। इसके अलावा भाई साहब से मैं सहमत हूँ, विकास तो समाजवादी पार्टी ने भी किया है। लंदन से बग्घी मंगाई जाती थी, मुलायम सिंह यादव जी बर्थडे मनाते थे, चार्टर्ड प्लेन से एक्टर और एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता था। लेकिन आज काशी, मथुरा और अयोध्या में जो है हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार किसकी बनेगी? अगर 2022 की बात करें तो कौन सत्ता में आ रहा है? देखिए 203 सीटों पे बहुमत है। भाजपा की सरकार 303 सीट, सीधे 100 सीट का लीड हमारे पास है। ये सरकार बनाने और ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं, जनता सीधे सीधे शब्दों में बोल रही है कि सरकार जो है बीजेपी की बन रही है। 300 ज्यादा सीट पाके सरकार में। मैं बता रहा हूँ, ये दिन में सपने देख रहे हैं, और हम भी आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज रिकॉल द बाइसिकल फ्रॉम 22 एट द विजन ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया लीडर इज एक्सपेक्टेड इन समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं, जिसे भाई से मतलब भाई ने बोला कि माननीय नेताजी बर्थडे मनाते थे, आज जितना कार्यालय मतलब पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में 5 स्टार जैसा कार्यालय बनाया गया है कि नेताजी ऐसे सर्किट हाउस में जाते थे, अब कहीं ना जाए, सब व्यवस्था होटल में बंद कमरे में आनंदित मिल जाए। देखिए बड़े भाई, समाजवादी पार्टी की एक ही परिभाषा है, वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी जो है, समाजवादी में समाजवाद का विचारधारा नहीं है, समाजवाद में सिर्फ नमाजवाद का विचार है। समाजवादी पार्टी का ये बोल रहे मुसलमान इस देश का उतना ही हकदार और नागरिक है जितना हिंदू है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, यही समाजवाद की परिभाषा है। में ताना इस देश के लोग जब बंटवारा हुआ तो जो वहां जा रहे थे उनको यहाँ इसलिए रोकेंगे, उनके मंदिरों में अजान कौन देगा, उनके मस्जिदों पे फतिया कौन पड़ेगा। और लगातार समाजवादी पार्टी इंसानियत की राजनीति कर रही है और इंसानियत की सरकार बनाने जा रही है। एक मिनट, आप कह रहे थे कि हम कहाँ कह रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास हम करना चाहते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम व्यक्ति विशेष का विकास कर। हाँ, आप समाजवादी पार्टी की सरकार में थे तो व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लोग का आप विकास करना चाहते थे। हम इसी की खिलाफत करते हैं कि जब विकास होगा तो शोषित, वंचित, पीड़ित तबके के हर लोगों का, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों का हो, इसकी हम वकालत करते हैं। तो आपको बुरा लगता है क्योंकि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे जिन्होंने बेबाकी से बात करी इंडिया न्यूज से, अपनी अपनी विचारधारा इन्होंने रखी। कोई समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखा, कोई भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में लिखा। हालांकि दोनों जो है धड़ा अपना दावा करता रहा कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, और तमाम दावे किए कि हमारी सरकार में विकास के ये कार्य हुए। कुछ लोगों ने कहा हमारी सरकार में विकास के ये कार्य हुए। तो कुल मिला के जो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला कि सबके अपने अपने दावे हैं। सभी छात्र जो यहाँ के थे सबने अपने अपने दावे किए, अपने दलों के दावे किए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव में बहुमत किस दल को मिलता है। और हालांकि बनारस में 7 मार्च को 7वें चरण में मतदान होगा, यहाँ पे कौन कितनी सीट लेके आएगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर से पंकज चतुर्वेदी।